गणेश दलाल बानो मत थाना से एकदम बिल्कुल दलाल बानो। हाँ गणेश करो दीवानी के कैले है? दीवानी हमारे लड़के न कैले है। वही दीवानी कैले हो? हाँ। ओकरी बावजूद भी करकट वरकट रख ले। हमार जमीन वहाँ का विधायक ओम प्रकाश सिंह हुआ। हाँ उनसे कबो मिलनी कि ना जाओ? ना भैया हम नहीं मिलल, झूठ ना बोलो। एक बार मिले की चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में वृद्धा महिला जिनकी उम्र 75 प्लस है, आप देख रहे होंगे, ये भटक रही है। इनके बारे में अगर आप जानिएगा तो आपका भी एक बार पांव तले जमीन खसक जाएगी। आखिर में गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय हमेशा सोशल मीडिया पर बने रहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय इस ग्राम सभा में जाकर के फला की जमीन को कब्जा से हटाया, फला जाकर के फला अतिक्रमण को हटाया। लेकिन इस गाजीपुर में ही एक सरहद की हिफाजत करने वाले फौजी की मां बिलख रही है। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ लेटर लेकर के और एसपी साहब के यहाँ दौड़ रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इन्होंने जन सुनवाई में गई थी जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के यहाँ। उन्होंने आदेश किया है कि जाइए और थाना अध्यक्ष सुन लेगा और आपके पीड़ा को अब समझेगा। लेकिन थाना अध्यक्ष जमनिया, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि थाना अध्यक्ष महोदय, आपकी भी माँ इनके उम्र लायक होगी। अगर नहीं भी होगी, आप नौजवान हो गए तो आप उनकी उम्र नहीं भी होगी तो आपकी दादी माँ जरूर ये लगती होगी। लेकिन आप भी किसी बंधन में बंध करके, और एक फौजी, आप तो यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हो। आप इस गाजीपुर में बैठ करके कुर्सी पर आनंद ले रहे हो, लेकिन इनका एक ही एकलौता बेटा उस सरहद हिफाजत कर रहा है, उस सरहद का हिफाजत कर रहा है। किधर से कब गोली आ जाएगी कोई गारंटी नहीं है, और उसको आप परेशान कर रहे हो। वहां से भी वो अगला ऐसे 112 पर फोन करता है तो पुलिस जाती है, 112 से परे होकर किसी अधिकारी को टेलीफोन करता है तो अधिकारी सुनता है, नहीं तो टाल मटोर कर देता है। अगर छुट्टी मांगेगा, बताएगा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे पिता की तबीयत खराब है, ये तो कह नहीं पाएगा कि हुजूर मेरी जमीन हड़पी जा रही है, मेरे अगल बगल के लोग हड़प रहे हैं, थाना अध्यक्ष और वहाँ के एसडीएम को मिला करके। तो छुट्टी तो नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ के अधिकारी जरूर एसडीएम से और थाना अध्यक्ष और सीओ कप्तान से फोन कर सकते हैं। लेकिन सुनेगा कौन? कौन सुनेगा उस सरहद हिफाजत करने वाले नौजवान का? वो नौजवान हजारों किलोमीटर दूर पर अपने दावित पर डटा हुआ है। लेकिन यहाँ बैठे कुछ 1.5 फुटवा ऐसे हैं कि इस मतारी को दौड़ाएंगे। गाजीपुर के डीएम साहब, मैं एक बार आपको जरूर कहना चाहूंगा कि शायद माताजी ने गई है आपकी ये पीली पर्ची और इतने मोटे कागज इन्हीं का है, हम लेकर के घर से नहीं आए हुए। आप इसको दिखवाइए और जानिए कि ये माता कहाँ की है, क्यों भटक रही है, क्या वजह है। अगर मान लीजिए गलत भी है तो अपने वहां लेखपाल कानूनों को टाइट करिए, उनसे नहीं हो रहा है तो किसी सक्षम अधिकारी ईमानदार को भेजिए, बेईमान को मत भेजिए। बेईमान जाएगा तो लफड़ा लगाएगा, बवाल कराएगा, हत्या कराएगा। किसी दिन इस माता को ढकेल देंगे लोग, गिर जाएंगी और मौत के गाल में चली जाएंगी। और थाना अध्यक्ष 302 का मुकदमा लिखेगा विपक्षियों पर और कहेगा कि ऐसे न वैसे। आइए, मैं बहुत कुछ न कहते हुए इस माता से मैं बात कराऊंगा, उसके बाद आप कमेंट करके खुद बताइएगा। और मैं चाहूंगा जरूर, एक माँ के लिए आपकी ईमानदारी दिखनी चाहिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि गाजीपुर के ईमानदार जिला अधिकारी के पास जाए और 1.5 फुटों अधिकारियों और डीएम एसडीएम के यहाँ कागज दौड़े और इनको ईमानदारी से न्याय मिल सके। क्या नाम है माता जी? बदा में। कहाँ की रहने वाली है? ताजपुर का। ताजपुर जमनिया। हाँ। क्या मामला है आपका? हमार जमीन का मामला सड़क पर का ईटे रहला ऊपर बढ़िया से एक बेर जोड़ल सब पर तो बना गईली अली, फेन वो गई धमकौल सब, फेन असो नया करकट ढके हमके दौड़ावत। कितनी जमीन बा? जमीन तो 1.5-2 बीघा न हो, ऐसे जमीन है 3 बीघा का लगभग में। बाकी सड़क पर का जौन बा तो आबादी बोल रहा था जो हमारे बाप दादा के आपके हड़कावत धड़कावत है? दुलार पियार कल्लू वो लोग का लड़का अरुण हम। कैसन हम लोग गुंडा उंडा हम लोग बड़ सिंह हूँ या कि कैसे? हाँ, तनी 2 गुंडा लगावत हुआ से, एगो कलुआ का लड़का है अजितवा, एगो अरुणवा बा। अच्छा। बाप महतारी का राय से। अच्छा, उसमें बहुत ज्यादा गणेशवा काम करत है। डीएम साहब के आप गई नहीं तो डीएम साहब का कहला? अब डीएम साहब तो लिख के कहला कि हो जाई।
अच्छा, फिर कैलो ना। थाना पर गल नहीं कबो? हाँ कई बार गइल बानी थाना पर। थाना अध्यक्ष का कहत हुआ? जमनिया का हाँ हाँ हो जाई, पुलिस एक दिन भेजल सांझी का किरण देवले हो जाई। आज आज 8 दिन की 9 दिन हो गए गईले। एक दिन लखपाल भेजल, लखपाल गई तो कहना कि हाँ हो जाई। हम गईनी बड़ साहब रहा ना जमनिया में परसों, वहाँ गईनी तो कहना कि भाई नहीं भैया, हम कहने कि नहीं, कागज लिख के थाना में भेज दिया। फिर कल थाना में गईनी, कोनो सुनवाई नहीं। आपका लड़का जो सर्विस करेला, नौकरी करेला, उनका का नाम है? वीरेंद्र। कहाँ नौकरी करेला? पंजाब में। पंजाब में फौज में हुआ? हाँ फौज में। अकेले लड़का हूँ? हाँ हमारा अकेले हूँ, 5 जना में हूँ, एगो बचले हूँ। सब चल गए। इनकी माँ चल गई इनके छोड़ के, तो पाल पोस के कोई नहीं उन्हें के हटव नहीं, उनका डर नहीं फंसा देता ना सर। इके हुआ? लड़की का लड़का हूँ। लड़की का लड़का यानी आपका नाती हुआ? हाँ। बाकी केहू आपके गाजीपुर लेके आवे जाए खातिर केहू ना? केहू नहीं खे। ये लेके आवे न जा? हाँ ये जब बोला तो यहाँ का कहल चाह आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? ये कहल चाहे कि हमारी जमीन दिवा दो। आ गणेश दलाल बानो मत, थाना से एकदम बिल्कुल दलाल बानो। हाँ गणेश का रोकला से वो चीज रुको था। वहाँ थोड़ा राम बच्चन पहलवान हुआ तो मान लो तो नहीं खा कुछ हमसे बोलत, जो क्या बोलो। बाकी गणेशवा तो बा, जब एक लेके हम चलत हैं तो ताकत हुआ से तो कहत है, ओकर माँ कहत है कि ढकेल दस मर जा, बिला जा, गुंडा लेके चलत है। ए भैया गुंडा पढ़े लिखे वाला लड़का, बयान का लड़का, हमें के तनी सहारा करते हमारे चलना। अब हम चाहना था जब हमारे गस्ती आई गिर जाए मर मैदान राती में भगे नहीं। वहाँ के हादस बड़ी वहाँ का विधायक ओम प्रकाश सिंह हुआ? हाँ उनसे कबो मिले नहीं कि ना जाओ? ना भैया हम नहीं मिलल, झूठ ना बोलो। एक बार मिले के चाहिए आपके। आप जो न देश दे तो डीएम साहब से का कहब? डीएम साहब के पर्ची आप दिले हुआ, डीएम साहब बहुत बढ़िया हुआ। केहू भी उनके कुछ लिख के देला तो ऊपर संज्ञान लेला आ जाके वो काम के करावे न भी। उनसे का कहब चैनल के माध्यम से? अब का कभी है न कहब कि हमारी जमीन दिया दे, नहीं खा सुनो कानगो लेखपाल केहू ना सुनो? ना केहू ना सुनो। जमीन पर दीवानी भी है? हाँ दीवानी है। दीवानी के कैले है? दीवानी हमारे लड़के न कैले है। वही दीवानी कैले हो? हाँ। ओकरी बावजूद भी करकट वर्कट रख ले? हमार जमीन है भैया, मजे का 3 लट्ठा जमीन है। सड़क पर भुआ ले यहाँ पर हमारी जमीन सड़क का। सुन लीजिए मित्रों, क्या कहा जाए, ये अंधी सरकार है और अंधे लोग बैठे हुए हैं। मामला जमनिया तहसील का है, जमनिया कोतवाली का है। हाँ दीवानी में चल रहा है मामला। इन्हीं के पक्ष से दीवानी हुआ है, लेकिन विपक्ष के लोग थाना को ओम नमः शिवाय करके और करकट भी रख लिए हैं। कहेगा क्या? इनका बेटा एक ही है, जहाँ 112 पर कॉल करता है तो उसके बाद पुलिस जाती है। इनके नाती हैं। माताजी बताने में असमर्थ हैं। आप देख रहे होंगे इस माताजी का जितने आंसू जमीन पर गिरेगा तो कहीं ना कहीं ये पड़ेगा। डीएम साहब इस पर्ची का लाज रखिएगा और ये माता को आप आश्वासन दिए हुए हैं कि जाइए आपका काम हो जाएगा, तो आप उसी तरह काम करिए। कहाँ जाएंगे? हटाओ ना किसी नेता के यहाँ जा सकती हैं, ना इनका कोई प्रबल है। विपक्ष के लोग प्रबल हैं। तमाम प्रकार के नाम माता जी गिना रही हैं, उन क्या हैं कैसे हैं हमें नहीं पता है। आइए इनके नाती हैं जो वीरेंद्र यादव के भगना लगेंगे, इनसे मैं जानना चाहूंगा, कुछ साफ साफ ये बता पाएंगे। क्या नाम है बाबू? दीपक यादव सर। दीपक कहाँ का है मामला है? ताजपुर माजा का। ताजपुर माझा जमनिया। हाँ जमीन क्या क्या मामला है? हाँ बैठ जाइए। मामला वही है सर, अवैध कब्जा है। अच्छा, अवैध कब्जा का क्या मामला है? डीएम साहब तो अवैध कब्जा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उसको खाली करा दे रहे हैं। ये पर्ची भी माता जी ने दिया है, स्टे का भी है, कैसे हो सब? खाली करा रहे हैं सर, पर हमारा खाली नहीं हुआ। और रहा वो आप अभी बात कर रहे थे लेखपाल कानून की, तो हम लोग जब 3 जून को डीएम महोदय को आवेदन पत्र दिए, उसके बाद डीएम साहब ने लेखपाल को फ़ोन किया। तो लेखपाल हैं शिवजी यादव, और वो हमारे विपक्षी जो हैं जमीन कब्जा के हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं। और वो वहाँ गए, स्थलीय निरीक्षण करके चले आए, और उन्हीं के सामने इनको बोल रहे हैं कि तुम्हारी औकात है तो तुम हटवा के दिखा लो, देखते हैं कहाँ तक पावर लगाना है। लेखपाल साहब बोल रहे थे? नहीं, विपक्षी भी थे वहाँ। अच्छा, लेखपाल साहब के सामने विपक्ष के लोग? लेखपाल साहब गए निरीक्षण करने, स्थलीय निरीक्षण करने, उन्हीं के सामने सब धमकाए। फिर लेखपाल साहब चले गए और वो मतलब कुछ नहीं हुआ सब। कुछ रिकॉर्ड में प्रूफ वगैरह है जो वो लोग करकट रख रहे हो या कुछ पाया मार रहे हो, कुछ लफड़ा कर रहे हो, माता जी को गाली दे रहे हो, कुछ है प्रूफ में? सर हमारे मामा के द्वारा जब 112 को कॉल किया गया तो 112 ने फोटो और वीडियो सब भेजा। आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं 112 का। मैंने 112 के पास सब कुछ प्रूफ है? सब प्रूफ है। 112 आती
थाना अध्यक्ष नहीं, मतलब थाना नहीं सुनी। मामा कॉल किए तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। कौन थाना अध्यक्ष है? मतलब पता नहीं सर, SHO है कोई। अच्छा, मामा जो पहले हमने थाना में आवेदन दिया तो थाना ने, मतलब मामा ने कॉल किया तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 112 को कॉल किए तो 112 गई, वहाँ पे फोटो वीडियो बनाकर भेजी और निर्माण को रुकवाया। करकट, टीन, ईंट पत्थर रख रहे थे। इस समय क्या परिस्थिति है वहाँ की? अभी सर पहले करकट रखा गया, उसके बाद पहले करकट रखा गया, उसके बाद ईंट रखा गया करकट पे, और मतलब ईंट ऊट पत्थर बालू वालू सब मतलब। माने करकट पड़ चुका है। हाँ, अब 28 को बस करकट ही रखा गया था। अच्छा। उसके बाद भी सर थाना नहीं सुनी और ईंट भी रख दिए हैं, सब कुछ और रख दिए। दीवानी का मामला है, उसके बाद भी वो लोग करकट वर्कट रख लिए। हाँ सर। और थाना और कोतवाली से लेकर के सब लोग सुन नहीं रहे। हाँ सर, क्या रहे हैं लोग, बता क्या रहे हैं लोग? मेरे मामा भी सर अपने यहाँ से अपने कर्नल से फोन करवाए, ADM साहब को गाजीपुर, फिर SHO साहब को, SO साहब को, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनने वाला नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे DM साहब से और फिर गाजीपुर कप्तान महोदय से? सर न्याय मिले मेरे मामा को और मेरे नानी को, क्योंकि 15 दिन से तो हम लोग लगातार गाजीपुर आ रहे हैं सर। दौड़ मेरे भी वो मतलब थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ पढ़ाई वढ़ाई को लेके, और इनको वृद्धा हैं और मामा बीमार रहते हैं, तो मतलब इन्हीं को लेके आना पड़ता है बार बार। तो मित्रों, आपने देखा और माताजी की अवस्था को भी आपने देखा। घर से बार बार टेलीफोन आ रहा है, उनकी तबीयत भी खराब है, लोग शुभचिंतक हैं उनके, और इनकी अवस्था को आप देख सकते हैं। अगर झटका से इनको कोई ठेल देगा तो इनका मामला आर पार हो जाएगा। लेकिन DM साहब कब आप सुनेंगे? इसका भी मुकदमा नहीं हुआ साहब। कई बार पहले खेत उधर देखने जाती थी, जमीन देखने, निर्माण हो रहा है नहीं, डेली जाती थी, तब धमकाए, कई बार धमकाए, तेरा गोड़ तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, बिठा दूंगा। उसका भी मुकदमा थाने पे नहीं। उतना दूर बैठा रहे तो कहा था कि तोर घोर सोच खदे के कहलस? अजीतवा कल्लू कलैका। हाँ, तो वो अपना मम्मी के बल पर कुल चीज कहेला, दलाल होकर मामा गणेश नाम हो। ते भैया हम कहली कि हम आई, हमार जमीन है, हम आई। जब ये तरह कहले नहीं तो हम तो गई नहीं, दौरी दुकान के थोड़ा पूर्व और जमीन हमार 3 बीघा है, तो गई नहीं अथिया बतिया देवे। आ तभी कहत है सड़क पर कि सड़क पर देखब तो तोर गोड़ तोड़ दे। तो हम कहनी तब हम रोज आई। हम भैया रात दिन 1 महीना गई, नहीं सुनवाई भर तो हम अपन पटा गनी, जो लड़का कैलस स्टे कर दिहल। फिर साल भर के बाद ईटा जोड़ल सब, फिर साल भर के बाद करकट धैल से यही दिन में। कप्तान साहब, आखिर में आपका जो कटरा गैंग, फरसा गैंग, तमाम प्रकार का गैंग चल रहा है, क्या जमनिया थाना अध्यक्ष को ये पता नहीं है कि इधर भी एक गैंग चल रही है जो इस 75 प्लस के उम्र की माताजी को कह रहा है कि पैर तोड़ दूंगा? कब उस गैंग का उजागर करिएगा? जब भी माताजी का पैर टूट जाएगा या तो माताजी को फिर ऊपर लोग भेज देंगे, तब किस चीज़ का इंतजार है? थाना अध्यक्ष महोदय, अगर वीडियो आपके पटल पर चली जाए तो एक बार जरूर इसमें आप लगाइए दिमाग। अगर माताजी खुद गलत हो तो बैठा करके समझा दीजिए, आपके पास पावर है। नहीं समझ रहे हैं लोग तो आप जो कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन इस तरह बदलाव मत करिए। प्रशासन और शासन के लोगों को बदलाव मत करिए। आप ही जैसे वर्दी पहन करके वो नौजवान रमेश यादव सरहद का हिफाजत करता है, और वहां से अधिकारियों का जब फोन आता है तो आपके भी लोग बैठे हुए हैं जो 1.5 फुटवा जो टेबल से अपने चश्मे तक देखते होंगे, वो भी हिल्ला हवाली कर रहे हैं। इस तरह अभी एक शहादत हो जाएगी, किसी फौजी की लाश आ जाएगी तो आप जाओगे, सलूट मारोगे, नारे लगाओगे और कहोगे कि बहुत अच्छे थे और सरहद का हिफाजत करते थे। लेकिन वो सरहद पर हिफाजत करने वाले लोग टेंशन में रहेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। और आपका दायित्व बनता है कि वहाँ से एक पीड़िता, अगर पीड़ित सरहद इसाबत नौजवान है, वर्दीधारी है, अगर आपको टेलीफोन कर रहा है तो आप सक्रियता दिखाते हुए अपने भाई समझ करके, अपना जाति वर्ग में सब लोग बटे हुए हैं समझ करके उसका न्याय दिलवाइए। कोई भी हो, बलशाली कितना हो, आप विपक्ष से पैसा ले लीजिएगा, कुछ दाहिने बाहिने उसका प्रभाव होगा, कहीं मंत्री विधायक के यहाँ दबाव होगा, उसका सुन करके आप इनके साथ, पीड़िता के साथ कुछ कर दीजिएगा, एक दिन आपको भी पछताना पड़ेगा। तो मित्रों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा ताकि इस 75 वर्ष की उम्र में बदामी देवी माताजी हैं, इनके एक ही पुत्र है रमेश यादव, जो वीरेंद्र यादव, जो सरहदे हिफाजत करते हैं और दिधारी हैं, लेकिन गाजीपुर के प्रशासन के लोग तो नहीं सुनेंगे। सर मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें हमारे मामा की ECO थी सूफिया कुरैशी। अच्छा। उन्होंने लीड किया था और हमारे मामा लोगों ने मिलकर लीड किया था सर। और ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं, आदमी कहाँ फोकस करे।
अब देखिए बता भी रहे हैं, लेकिन होगा क्या? कुछ होगा नहीं। आप कहेंगे कि टाँ 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 वहाँ से चिल्कते रहो, यहाँ से जो मैं लिखूंगा वही होगा, लेकिन सत्य कब तक झेलेगा आप खुद जानते हैं। दरोगा जी इसको आप निपटाइए। लेखपाल साहब अगर कहीं से आपका रिश्तेदार भी हो गए, लेकिन कलम आपकी सही होनी चाहिए। आप नौकरी का जब शपथ लिए होंगे तो रिश्तेदार और तमाम प्रकार के लोग ये नहीं सोचे होंगे कि आप आइएगा तो हमें पूरे इलाका को लिख दीजिएगा। आप दूध का दूध पानी का पानी करिए। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।